तो यार आज हम बात करने वाले हैं एमएचए के यूए ट्रेडर साग के बारे में, जिसमें कि हमें एक ऐसे बंदे के बारे में पता चलता है जो कि था तो यूए एकेडमी के अंदर ही, लेकिन मदद कर रहा था ऑल फॉर वन की। अब थंबनेल देख के तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि ये बंदा है, लेकिन ये बंदा आखिर कैसे ऑल फॉर वन के जाल में फंसा यही जानेंगे आज इस वीडियो में, और कैसे हीरोज इस चीज का काउंटर करते हैं ये भी जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो के एंड में देखा था कि ऑल माइट सारे स्टूडेंट्स को ये बताता है कि शिगराकी के इस टारेंस ट्रैप से फाइट करने के बाद वो इतना डैमेज ले चुका है कि जो चीज़ें वो एक दिन बाद करने वाला था, यानी अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था, वो चीज़ें अब वो एक हफ्ते बाद करेगा। यानी उनको प्रिपरेशन का टाइम और ज़्यादा मिल गया है, टाइम एक्सटेंड हो गया है। और इसी के साथ साथ वो ये भी क्लियर कर देता है उन सबको कि ऑल आउट वॉर यानी फाइनल वॉर आने वाली है, जिसमें कि हमारा सामना होने वाला है सबसे मेजर थ्रेट तो शिगराकी से, उसके बाद ऑल फॉर वन से, उसके बाद डाबी जिसकी की फायर पावर राइवल करती है एंडेवर से जो कि करंटली नंबर 1 हीरो है, इसका लिटिल गर्ल टोगा। और इसी के साथ साथ बच्चे कुछ जो 6 हाई एंड नोमूज है ना जो बच गए थे पिछली वॉर में, वो सब उन सब से फाइट होने वाली है हमारी। तो इसलिए ये उनके पास आखिरी चांस है ज्यादा से ज्यादा ग्रो होने का, और जो ऑल आउट वॉर आने वाली है उसमें दुश्मनों की फाड़ के रखने का, जिसपे बाकुगो भी लाए। अरे भैया जब से यही तो कर रहे हैं और कर भी क्या रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे। और इसके बाद इन सभी के बीच वही फालतू की बातें शुरू हो जाती है कि हम दोनों फाइट करते हैं, चलो हम दोनों फाइट करते हैं, तुम अपना अटैक मुझ पे आजमाओ, ये सब। लेकिन इसी बीच मेरा ध्यान जाता है तोदोरोकी पे, स्पेसिफिकली बोलूं उसके हाथ पे, उसके चेहरे और उसके हाथ को कंपेयर करो, क्या ही साइज है भैया इसके हाथ का, लगता है लेफ्ट हैंड से ज्यादा ही काम करता है। इसके बाद ऑल माइट खुश हो रहा होता है सारे स्टूडेंट्स को जोश में देख के बिना डरे, जबकि इतनी बड़ी वॉर आने वाली है। I'm excited! इसके बाद हम देखते हैं शिगराकी को, जो कि अभी भी काफी ज्यादा पेन में होता है। बंदा इतनी बुरी तरह डैमेज ले चुका है कि अभी भी उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऑल माइट को जानने वाला एक भी बंदा इस दुनिया में बचे। ऑल माइट सिंबल ऑफ पीस है, सारे लोग उसे जानते हैं, किस किस को मारेगा ये। अब भले ही ऑल फॉर वन का प्लान फेल हो गया था, लेकिन स्टिल उसके पास कई सारे प्लान्स थे अपने गोल को अचीव करने के। बस उन प्लान्स को फॉलो करने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शिगराकी की काफी ज्यादा बुरी हालत है ना, इसलिए। लेकिन डाबी इस पे ये बोलता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ यहाँ बैठे बैठे, कब तक बैठना पड़ेगा यार पता नहीं, और मेरा डैड ऐसे आराम से स्टाइल मारते हुए हवा में उड़ रहा है, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारी चीजें बोल रहा होता है, लेकिन इस पे ऑल फॉर वन ये बोलता है कि डाबी, मैं और तुम काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन पता है क्या डिफरेंस है हम दोनों में? मैं एक गोल को पाने के लिए एक प्लान नहीं बनाता हूँ, उसी प्लान में फॉलो करते हुए काफी सारे प्लान्स बनाता हूँ, सो डैट अगर एक प्लान कहीं पर फेल हो जाए तो मैं तुरंत ही दूसरा यानी बैकअप प्लान फॉलो कर सकूं। और वैसे भी उसे सब कुछ अपने आप खुद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके और भी काफी सारे फ्रेंड्स हैं। और जब ऐसा बोलता है ना, हमें दिखाई जाती है यूए की एक स्टूडेंट, यानी वही इनविजिबल गर्ल। इसके बाद तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाए जाते हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, यानी स्पेयरिंग मैचेस कर रहे होते हैं, सो डैट वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके अपनी नई नई टेक्निक्स को पॉलिश करके। फॉर एग्जाम्पल बाकुगो की नई टेक्निक थी क्लस्टर, जिसके थ्रू वो मल्टीपल एक्सप्लोजन्स एक साथ कर सकता था अपने एनिमी पे, जिससे वो डेगू की कुछ ऐसी हालत कर देता है यार, लिटरली फुद्दू सा लग रहा है डेगू ऐसी स्टाइल में। और ऐसे ही टोडोरोकी भी अपनी नई पावर्स यानी आईएस और फायर वाली उन दोनों को एक साथ यूज करना सीख रहा होता है, सो डैट जब वो अपने भाई से लड़े यानी डाबी से लड़े तो वो उसकी फायर पावर को काउंटर कर सके ढंग से। यानी ये टेक्निक अभी मास्टर तो नहीं की है इसने, लेकिन मास्टर करने के बाद वो डाबी के फायर अटैक्स को नलीफाई कर पाएगा। और ऐसे ही इन सब के बीच में मजाक मस्ती चल रही होती है, बीच बीच में सीरियसनेस भी आ जाती है, लेकिन यूए में ही दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साजिश भी रची जा रही थी, जिसके पीछे था ये बंदा। अब अगर सोच रहे हो कैसे, तो रुको जरा सब्र करो, एक एक करके बताता हूँ सब कुछ। तो यार बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि ये बंदा जिसका की नाम आयोमा या फिर आयोयामा है, जो भी है, इस बंदे के पास कोई भी क्वर्क नहीं थी। जी हाँ, ये बंदा भी क्वर्कलेस था, क्योंकि इसके दोस्तों के पास पावर्स अचानक से जब आने लगी, जब ये स्कूल टाइम में था, बच्चा था, तो ये सोचता था कि अभी आएंगी, इंतजार करता रह गया, लेकिन बंदे के पास काफी टाइम तक पावर्स आई ही नहीं। तो समझ गए थे इसके पेरेंट्स और ये कि ये क्वर्कलेस है, एंड इसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी इसके पेरेंट्स ने, अमीर भी तो थे ना काफी ज्यादा। एंड एंड में जाके पता है इसके पेरेंट्स को कौन मिला? ऑल फॉर वन। जी हाँ, इसके पास जो क्वर्क है वो ऑल फॉर वन ने दी है। अब भैया ऑल फॉर वन ने कुछ दिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ लेना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ऑल फॉर वन ने टाइम से प्लानिंग कर रहा था, तो बंदा बीच बीच में, जैसा कि मैंने बताया ना, बैकअप प्लान तैयार करता रहता है, यही उनमें से एक बैकअप प्लान था,
क्योंकि ये बंदा स्पाई की तरह काम कर रहा था ऑल्फा 1 के लिए, सारी चीजें बताता था ऑल्फा 1 को। इनफैक्ट इस स्कूल में आने से पहले यानी यूए में आने से पहले भी ये ऑल्फा 1 को काफी सारी चीजें बताता था जो कि वो जानना चाहता था। लेकिन ये बंदा रियलिटी में काम ऑल्फा 1 के लिए अब आ रहा है, क्योंकि यूए ही है जो कि ऑल्फा 1 को रोक सकता है। स्पेसिफिकली बोलूं तो मिडोरिया रोक सकता है। और जब ऑल्फा 1 को पता चला कि ये बंदा मिडोरिया की ही क्लास में है, तो ये बंदा सबसे बड़ा एसेट बन गया उसके लिए। क्योंकि जितना भी तुमने एमएचए अभी तक देखा है, तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा तो महसूस होता होगा कि ऑल्फा 1 सारी चीजें कैसे पता लगा लेता है। ये विलेंस जो है, इनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे आ जाती है हीरोज के बारे में। सो यू सी ना, यही बंदा था सबके पीछे। और यही चीजें फिर से रिपीट करने के लिए यानी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑल्फा 1 को उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा जिद कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं लिटरली। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऑल्फा 1 उनका क्या हाल करेगा ये इन तीनों को पता है। लेकिन भैया था तो ये बच्चा ही ना, इतना ज्यादा प्रेशर अगर ऐसे डालोगे तुम, अपने दोस्तों को धोखा देना, लिटरली जान जा रही है लोगों की इसके विलेन के साथ काम करने की वजह से, तो बंदा तो डिप्रेस फील करने लगेगा ही। और ऐसा नहीं था यार, उनके पेरेंट्स बोले थे, उन्हें तो पता ही नहीं था ऑल्फा 1 क्या चीज है उस टाइम पे जब उन्होंने पावर्स ली थी अपने बच्चे के लिए ऑल्फा 1 से। और ये सारी चीजें वही इनविजिबल गर्ल जो खड़ी थी ना, हमने देखी थी, वो इन तीनों की सारी बातें सुन रही होती है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद उसे समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन स्टिल वो मिडोरिया को इन्फॉर्म करती है। वो मिडोरिया वहां पे आता है तो वो भी शॉक हो जाता है ये सारी बातें सुनकर। हाँ, पूरी बातें तो नहीं सुन पाया था, लेकिन थोड़ी बहुत बातें सुन गया था और समझ गया था क्या हो रहा है यहाँ पर। और मिडोरिया का चेहरा देखते ही ये बंदा पूरी तरह रोने लगता है और ये भी बोलता है, आई हेल्प देम मिडोरिया, आई एम कमबैक विलेन। अब ये सब सुनने के बाद अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि क्यों ये बंदा अजीबो गरीब अलग अलग सा रहता था अपने सारे दोस्तों से, घुलता मिलता नहीं था बाकी सब की तरह। और जब इसने मिडोरिया का लेटर पढ़ा था कि कैसे मिडोरिया एक क्वर्कलेस था, बाद में उसे क्वर्क मिली, तो इसे अपने आप से और भी ज्यादा घिन होने लगी कि एक ये क्वर्कलेस है जो विलेन का साथ दे रहा है उसकी पावर से लेके, और एक मिडोरिया है जिसने की मेहनत से एक क्वर्क अर्न करी और उसका ढंग से एक रियल हीरो की तरह यूज कर रहा है। बंदा पूरा डिप्रेशन में चला गया था वो लेटर पढ़ने के बाद, जिसके बाद आयोमा को या फिर जो भी इसका नाम है, इसको कुछ समझ में नहीं आता बिकॉज ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन, और वो मिडोरिया पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन मिडोरिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस लेवल पे पहुंच चुका है तुम्हें पता ही है, तो वो आसानी से इस अटैक को हैंडल कर लेता है। हाँ, उसकी इनविजिबल गर्ल मदद करती है क्योंकि वो लाइट को लिटरली बेंड कर सकती थी, लेकिन एट दी एंड जाते मिडोरिया इन तीनों को अपनी विप के थ्रू पकड़ लेता है। इसके बाद हमें छोटा सा सीन दिखाया जाता है ऑल्फा 1 और डाबी का, जिसमें कि ऑल्फा 1 डाबी को बता रहा होता है कि कैसे आओयामा उसके लिए स्पाई की तरह काम कर रहा है यूए में, जिस पे डाबी जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछता है ऑल्फा 1 से कि अगर उसने स्पाई की तरह काम नहीं किया तो, या फिर हमें धोखा दिया तो, या फिर तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो इस पे ऑल्फा 1 क्लियरली बोल देता है, अगर ऐसा हुआ तो कोई नहीं, हम अपने दूसरे रूट्स यानी दूसरे प्लान्स फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, दुख तो होगा अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा होने पर मैं अपने टूल्स खो दूंगा, यानी वो टूल्स वेस्ट हो जाएंगे। अब वेस्ट होने से ऑल्फा 1 का क्या मतलब है ये मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पे समय यूए दिखाया जाता है जहाँ पर कि इन तीनों को बांधकर इनसे इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं सारी चीजों के बारे में कि कब से बता रहे हो, क्या क्या बताया है। और क्योंकि आओयामा पूरी होप खो चुका था कि अब वो कभी हीरो नहीं बन पाएगा, और मिडोरिया के साथ साथ सारे स्टूडेंट्स यानी सारे उसके दोस्त काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, तो वहाँ पे माहौल काफी ज्यादा इंटेंस बन जाता है। और इंटेंस होने का वन ऑफ द मेन रीजन ये भी था कि आओयामा अपने आप को एक विलेन की तरह समझने लगा था पूरी तरह, लेकिन मिडोरिया अभी भी होप नहीं खोता है, उससे क्लियरली ये बोल देता है कि वो अभी भी हीरो बन सकता है अगर वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऑल्फा 1 का हाथ छोड़ के हीरोज का हाथ पकड़ ले। अब ऐसा बोलने के बाद वैसे तो सारे स्टूडेंट्स चुप थे, यानी मिडोरिया के सारे दोस्त, आओयामा के सारे दोस्त, लेकिन मिडोरिया के ऐसे बोलने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल सीन बनने के बाद वहां पे वो सब भी साथ देने लग जाते हैं आओयामा का। और यही चीजें काफी टाइम तक चलती है, लेकिन आयोमा अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि यार इतने टाइम तक एक विलन का, इतने बड़े विलन का साथ देने के बाद उसमें गट्स ही नहीं थे कि वो फिर से एक हीरो की तरह काम कर सके। लेकिन भैया एक टीचर का स्टूडेंट की लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है हमें तब जाके पता चलता है जब आइजावा यानी आयोमा उन सारे स्टूडेंट्स का टीचर उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम अगर हमारा साथ दोगे तो तुम यूए से नहीं निकाले जाओगे। एंड तब जाके आयोमा डिसाइड करता है हीरोज का साथ देने के लिए। और इसके बाद सारे स्टूडेंट्स यानी सारे फ्रेंड्स आयोयामा के, मिडोरिया, बाकुगो तो क्या ही दोस्त था उसका, स्पेशली मिडोरिया, सब सीरियस हो जाते हैं कि छोड़ेंगे नहीं विलेंस को। इसके बाद मिडोरिया और क्लास रैप जाते हैं डेवलपमेंट कोर्स वाले स्टूडेंट्स के पास अपने इक्विपमेंट सही कराने। और जब वो उनकी लैब के बाहर पहुंचते हैं तो फिर से हमें वही धमाकेदार लड़की दिखाई जाती है धमाका करते हुए। लेकिन भैया ये लड़की पागल भले ही दिखती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसने पहले से इक्विपमेंट्स तैयार करके रखे थे, वो भी नए। क्योंकि पहली बात तो जो इक्विपमेंट सही कराने आए थे मिडोरिया और क्लास रैप, उनकी हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी।
उल्टा जो ये सौंपती है नए इक्विपमेंट्स को वो काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन थे पहले वाले वर्जन से। ओ आई एम सॉरी माय बैड, ये तो एनीमे है ना। बंदी सिर्फ एक हाथ से बातों में कंप्यूटर चलाते हुए यानी अपनी पीसी पे वर्क करते हुए इन दोनों के इक्विपमेंट्स नए के नए बना देती है। बिकॉज वी ऑल नो दिस इज एनीमे एंड इट हैज नो लिमिट्स। इसके बाद हमें वही थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाता है कि कैसे हीरो जो विलेंस निकल गए थे जेल से उन सबको पकड़ रहे होते हैं, लोगों को बचा रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऑल माइट और बाकी सारे हीरोज प्रिपरेशन कर चुके होते हैं एक नई वॉर के लिए। अब यार फॉर दोज हू डोंट नो, मेरा इंस्टाग्राम पेज और डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो जाओ जाके चेकआउट करो और फॉलो करना मत भूलना। बाकी वापस वीडियो पे आए तो हमें रिवील करा जाता है कि आयोयामा, अरे वही बंदा जिसने की बिट्री किया था, उस पर कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए और ऑल फॉर वन किसी तरीके का ट्रिगर रिलीज कर दे, जैसा कि उसने उस बंदी के साथ किया था राइफल वाली। तो इसी से रिलेटेड डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं और उसी के दौरान ये प्लान बनता है कि वो सारे मिलके विलेंस पे डिवाइड एंड कॉन्कर वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑल माइट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऑल फॉर वन और शिगाराकी एक साथ फाइट में उतरे, उनसे फाइट की, तो ये दोनों मिलके कुछ ही टाइम में तहस नहस कर देंगे उन सबको। क्योंकि स्टार एंड स्ट्रैप से हुई फाइट के बाद, जिसकी की बात मैंने इस वीडियो में की थी, उन सबको पता चल चुका है कि शिगाराकी ऑलरेडी सरपास कर चुका है ऑल फॉर वन को स्ट्रेंथ के मामले में। एंड ऑल फॉर वन क्या स्ट्रेंथ बिहोल्ड करता है ऑल माइट से हुई फाइट के दौरान सारी दुनिया को पता चल ही चुका है। So that's why without separating All for One and Shigaraki, they cannot win this battle। और रही बात बाकी सारे विलेंस की, तो उन सबको भी शिगाराकी और All for One से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई और विलेन इन दोनों के साथ रहा तो शिगाराकी का तो पता नहीं, लेकिन All for One उन सबकी स्ट्रेटेजी समझकर इनकी हेल्प से वापस शिगाराकी के पास चला जाएगा और उनका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। So that's why they decide to crush them one by one। इसका सीन चेंज होता है और मैं फिर से वही बंदा दिखाया जाता है, आओयामा या फिर आयोयामा। Oh my God, who the hell cares? जिस पे कि सारे टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और उस पे किसी भी तरीके का ऑल फॉर वन का कोई भी ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से उसे जान का खतरा हो क्वेश्चंस का आंसर करने पर। एंड रही बात इंटेरोगेशन की, यानी क्वेश्चन कौन पूछेगा, तो इसकी जिम्मेदारी दी जाती है उसी के टीचर को यानी आइजावा को। जिसके बाद आइजावा स्टार्टिंग में तो उसे रियलिटी से रूबरू कराता है कि कितनी बड़ी गलती करी है उसने। वो तो अच्छा हुआ उसके इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और उसे इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस डायरेक्शन में जा रहा होता। जिसके बाद आइजावा उससे ये भी बोलता है कि इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद तुम्हें किस बात का डर है, ऑल फॉर वन का। तो इस पे ये बंदा बोलता है कि हाँ मुझे उसका तो डर है ही साथ मुझे इस बात का भी डर है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं उन लोगों की तरह यानी उसके फ्रेंड्स की तरह कभी भी शाइन नहीं कर पाएगा। इसके बाद फिर से वही बंदा डिप्रेसिंग फील करने लग जाता है, लेकिन आइजावा समझाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती सबसे होती है, फर्क इस चीज से पड़ता है तुम अपनी गलती रियलाइज करते हो कि नहीं और अगला स्टेप रियलाइज करने के बाद क्या लेते हो। और ऐसे ही कुछ मोटिवेशन दे रहा होता है उसे। खैर जो भी है, इतनी देर बात करने के बाद और मनाने के बाद आयोमा फाइनली तैयार हो जाता है ऑल फॉर वन का फेस टू फेस सामना करने के लिए, हीरोज का साथ देने के लिए, क्योंकि भैया आइजावा ने कंफर्म कर दिया था कि चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे और जब तक तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फाइनल वॉर थी यानी फाइनल बैटल थी, तो ऐसा भी नहीं था सिर्फ हीरोज तैयार हो रहे थे, विलेंस भी अपनी फुल फॉर्म में आने की तैयारी में थे। लेकिन स्टिल है तो विलेंस ही ना, प्लानिंग कुछ नहीं करते, बस अपने पावर के बेसिस पे क्रश करने की सोच रहे हैं हीरोज को। लेकिन स्टिल तोगा की बात करें यानी दिस नॉटी गर्ल, तो ये अपने पुराने हाउस में आई होती है आखिरी बार देखने, क्योंकि कुछ टाइम में एक ऐसी वॉर छिड़ने वाली है, उसके बाद पता नहीं से मौका मिलेगा भी कि नहीं, इसलिए आखिरी बार अपने होम को देखने आई होती है। दूसरी तरफ डाबी फुल एक्साइटेड था अपने बाप से फाइट करने के लिए। लिटरली बंदे को इतनी चिढ़ है एंडेवर से कि उसे मारने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है बंदा। लेकिन भाई साहब इसके बाद जो चीज होती है ना, इट सरप्राइज्ड मैनी एमएचए फैंस, जो कि है ट्वाइस का ब्लड, जो कि अपने जैसे क्लोन्स बना सकता था काफी सारे, काले कलर की कॉस्ट्यूम में जो रहता था, उसका ब्लड तोगा के पास है। और अगर तुम सोच रहे हो ये कहाँ से आया उसके पास, तो इसके पीछे भी डाबी था। सो यस, थोड़ा बहुत तो गलत हूं मैं यहाँ पे, विलेंस प्लान तो करते हैं, क्योंकि टोगा वैसे तो किसी का भी ब्लड पी कर उसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन अगर वो बंदा जिसका की ब्लड वो पी रही है वो काफी ज्यादा क्लोज है उसके, यानी कुछ ही होता है, तो बंदी उसकी क्वर्क भी यूज कर सकती है। जी हाँ, ट्वाइस की क्वर्क यूज होने वाली है फाइनल बैटल में। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस दिखाया जाता है ऑल फॉर वन, जहाँ पर कि हम देखते हैं शिगाराकी को, जो कि ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। एंड ऑल फॉर वन के अकॉर्डिंग सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है ऑलमोस्ट। जल्दी ही शिगाराकी रिकवर कर जाएगा और वो धावा बोल देंगे हीरोज पर, जिसे देख के इस बंदे की यानी इस विलेन की फट रही होती है, क्योंकि यार इसने तो शिगाराकी का ग्रुप मजे में ज्वाइन किया था, लेकिन अब जब ऑल फॉर वन के अंडर में आ चुका है तो रुक तो सकता नहीं है, तो इसलिए सारी बातें माननी पड़ रही हैं इसे। इसके बाद वापस आते हैं हम यूए पे, जहाँ पर कि हमें काफी सारे सिटीजन्स दिखाए जाते हैं जो कि रह रहे होते हैं उसमें।
अब आई डोंट नो हाउ पूरी सिटी के लोग सिर्फ एक स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन भैया एनीमे है तो आ सकते हैं। और तभी हमें शो करा जाता है कि आओयामा अकेला नहीं था जो कि ऑल फॉर वन के लिए काम कर रहा था एज अ स्पाई। काफी सारे स्पाइज थे, सिटीजन्स के तौर पर रह रहे थे यूए में, और हर बार ऑल फॉर वन के ऑर्डर्स का इंतजार किया करते थे कुछ भी करने से पहले। और तुम्हें याद है कैसे सारे सिटीजन्स मिडोरिया यानी डेकू का अपोज कर रहे थे यूए में अंदर आने से? तो वो सब कुछ इन लोगों की ही करतूत थी। वही बात है ना, भड़काऊ अफवाह फैला रहे थे ये सब, तो इसी वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें पनपने लगी थी लोगों के मन में डेकू के लिए, और इसलिए इतना सब कुछ हुआ था। एंड नाउ ऑल फॉर वन अगेन ऐसा करना चाह रहा है क्योंकि शिगराकी तो हो चुका है भैया तैयार, तो डेको को तो बाहर निकालना पड़ेगा उस स्कूल से। और तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट्स यानी जितने भी यूए में प्रेजेंट थे क्लास 1 है वो सब दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गए होते हैं। हीरो वर्क कर रहे थे ना यार, हीरोज की कमी पड़ रही थी। बहुत सारे विलेंस थे जिनको भी पकड़ना था, सिटीजन्स को बचाना था जो कि बाहर रह गए। और अपने डॉर्म में यानी हॉस्टल में आने का थोड़ी बहुत सांस लेते ही हैं बच्चे कि वहां पे ऑल माइट पहुंच जाता है ये बोलते हुए कि उन्होंने प्लान तैयार कर लिया जो कि वो सब वॉर में फॉलो करने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी क्लियर कर देता है कि क्योंकि ये प्लान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, और इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया मीटिंग के लिए, बल्कि वो स्टूडेंट्स के पास आए हैं फाइनल प्लान बताने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर ट्रस्टवर्दी लोगों को ही इस प्लान के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसका सीन चेंज होता है अगली सुबह की तरफ यानी अगले दिन की तरफ। एंड सडनली ये इन्फॉर्म कराया जाता है सबको कि ये सारे हीरो स्टूडेंट्स यहाँ से लीव ले रहे होते हैं यानी यूए से बाहर जाके और कहीं रहने जा रहे होते हैं। जिसपे ये बंदा जो कि स्पाई था ऑल फॉर वन का काफी ज्यादा शौक, क्योंकि इसे ऑर्डर्स मिले थे कि किसी न किसी तरीके से वो मिडोरिया को बाहर निकाले। वही अफवाहें फैला के उसके बारे में नेगेटिविटी फैला के, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश था कि अब उसे वो सब नहीं करना पड़ेगा। ये बंदा तो अपने आप ही यूए से बाहर जा रहा है, लिटरली अपने आप मौत के मुंह में जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फेयरवेल्स एंड उन सारे स्टूडेंट्स का नया होम। इसके बाद हमें कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं मिडोरिया और उराराका के, यानी दोनों अपने अपने दिल की बातें शेयर कर रहे होते हैं। अरे भैया वो सब नहीं, मिडोरिया थैंक यू बोल रहा होता है उराराका से, जो कि उसने मिडोरिया की एंट्री के लिए किया था। यूए में जब एंट्री हो रही थी ना मिडोरिया की, सारे लोग अपोज कर रहे थे, तो कैसे मिडोरिया ने उसका सपोर्ट किया था उसके लिए थैंक यू बोल रहा है। जिसके बाद उरारा कुछ शेयर करती है तोगा के बारे में कि कैसे पहले तो उसे समझ में नहीं आया था कि तोगा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, विलन है ठीक है, लेकिन स्टिल जो भी उसने बातें की थी इन दोनों की फाइट के दौरान वो सीरियसली उराराका के दिल पे लगी हैं। और पता नहीं क्यों वो विलेन है लेकिन उसकी बातों के पीछे का जो इमोशन था वो फील कर सकती थी। जिसके बाद यही सब तामझाम चल रहा होता है, ये सारे लोग रेडी हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ ऑल फॉर वन भी रेडी हो जाता है और ऑपरेशन शुरू करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब अगला आर्क ऑब्वियसली फाइनल आर्क होने वाला है जिसमें कि ऑल आउट वॉर होती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी कई बार बोला। मैंने क्या, ऑल माइट ने बोला, सब कुछ आएगा, डोंट वरी, बस इस सीरीज को प्यार देते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में और